गेमा रिकैप में आज हम जिस फिल्म की बात करेंगे उसका नाम है द फिफ्थ वेव। फिल्म का स्टार्ट कैसी से होता है जो कि जंगल में भाग रही थी और आखिरकार वो भागते भागते एक गैस स्टेशन तक पहुंचती है। वो गैस स्टेशन पूरी तरह वीरान था। कैसी वहां से खाने पीने की चीजें अपने बैग में डालती है और उसी वक्त उसे एक आदमी के चीखने की आवाज आती है और जब वो उस आदमी के पास पहुंचती है तो वो देखती है कि वो आदमी जख्मी है और उस आदमी के हाथ में एक गन है और वो दोनों एक दूसरे पर अपनी अपनी गन तान लेते हैं और उस आदमी ने अपना दूसरा हाथ जैकेट में छुपाया हुआ था और कैसी को वहाँ कुछ चमकता हुआ नजर आता है और कैसी को ऐसा लगा कि जैसे उसने जैकेट में एक दूसरी गन छुपाई हुई है, इसलिए कैसी उस आदमी को शूट करके मार देती है। और शूट करने के बाद कैसी देखती है कि वो आदमी अपना क्रॉस छुपा रहा था। ये देखकर कैसी बहुत पछताती है कि उसने सिर्फ शक की वजह से एक बेगुनाह को मार डाला। इसके बाद एक फ्लैशबैक में पास्ट नजर आता है। कैसी अपनी फ्रेंड्स के साथ एक पार्टी एंजॉय कर रही थी और कैसी पार्टी में अपनी फ्रेंड्स को बताती है कि वो बेन को पसंद करती है। अगले दिन स्कूल में कैसी की फ्रेंड उसे एक वीडियो दिखाती है जो कि थोड़ी ब्लर थी। उसके बाद कैसी घर आ जाती है और न्यूज देखती है और न्यूज में बताया जाता है कि एलियंस का एक स्पेसशिप जमीन पर आया है और जमीन पर रहने वाले कुछ लोग उन एलियंस को ट्रेन कर रहे हैं और इंसानों ने इन एलियंस का नाम दी अदर्स रखा है। इसके बाद वो एलियंस यानी दी अदर्स अपनी फर्स्ट वेव रिलीज करते हैं और ये एक रेडिएशन वेव थी जिसके रिलीज होते ही पूरी दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस डैमेज हो गईं। मोबाइल, गाड़ियां और हर इलेक्ट्रिक चीज ने काम करना छोड़ दिया और ये वेव देखकर सब लोग बहुत ज्यादा डर गए और सब लोग डर के मारे बड़े सिटीज की तरफ मूव करने लगे। इसके बाद अगले सीन में एक दिन कैसी और उसका भाई पानी भर रहे थे कि उसी दिन सेकेंड वेव रिलीज हो जाती है और इस वेव में पूरी दुनिया के इकोसिस्टम को चेंज कर दिया गया और इस चेंजिंग की वजह से एक समुद्री तूफान आ जाता है और इस तूफान से बचने के लिए कैसी अपने भाई को लेकर एक दरख्त पर चढ़ जाती है जिसकी वजह से वो दोनों पानी में बहकर मरने से बच जाते हैं। लेकिन इस वेव की वजह से पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा तबाही होती है। इसके बाद दी अदर्स यानी एलियंस थर्ड वेव रिलीज करते हैं और इसमें वो एक खतरनाक वायरस को रिलीज करते हैं और इस वायरस को परिंदों यानी बर्ड्स के जरिए पूरी दुनिया में फैला दिया जाता है और इसी वेव की वजह से कैसी की मदर की डेथ हो जाती है और उनकी मदर की डेथ के बाद कैसी का फादर अपने बच्चों को लेकर एक कैंप में चला जाता है और इस कैंप में बहुत से सर्वाइवर्स आके रह रहे थे और वहीं कैसी के फादर उसे अपनी प्रोटेक्शन के लिए एक गन देते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हालात खराब होने की वजह से इसकी जरूरत पड़ेगी क्योंकि एलियंस के साथ साथ सर्वाइवर्स का खतरा भी बढ़ता जा रहा था। इसके बाद उसी कैंप में कुछ आर्मी ऑफिसर्स आते हैं और वहाँ फौज का कर्नल सब लोगों से कहता है कि उन्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि आर्मी उन लोगों की हिफाजत के लिए आ गई है। इसके बाद वो सबको बताता है कि आप सबको एक ऐसी जगह ले जाया जाएगा जो बिल्कुल सेफ है और सबसे पहले आर्मी अपने साथ बच्चों को ले जा रही थी लेकिन कैसी के भाई का बैग कैंप में ही रह जाता है, इसलिए कैसी अपने भाई का बैग लेने कैंप में जाती है लेकिन इस वजह से वो लेट हो जाती है और बच्चों को लेकर बस वहाँ से निकल पड़ती है और इसी वजह से कैसी और उसका भाई अलग अलग हो जाते हैं और बच्चों को ले जाने के बाद आर्मी वहाँ के सब लोगों को इकट्ठा करती है और आर्मी उन्हें बताती है कि फोर्थ वेव भी आ गई है और इस वेव में दी अदर्स इंसानों को पोजेस कर रहे हैं और पोजेस होने के बाद इंसान ही एक दूसरे को मार रहे हैं और कर्नल यहाँ पे बताता है कि बच्चों में ये आइडेंटिफाई करना आसान है कि कौन इंसान है और कौन दी अदर्स, लेकिन एडल्ट्स में ये आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता कि कौन इंसान है और कौन दी अदर्स। और कर्नल की ये बात सुन के सभी लोग गुस्से में बोलने लगते हैं और इसी बातचीत के दौरान वहाँ अफरा तफरी मच जाती है और वहाँ मौजूद एक आदमी गन निकाल लेता है लेकिन एंड में आर्मी वहाँ मौजूद तमाम सर्वाइवर्स को मार देती है और किस्मत से कैसी ये सब कुछ एक खिड़की के जरिए देख रही थी और आर्मी के वहाँ से जाने के बाद कैसी अपने फादर के पास आती है लेकिन उसके फादर भी इस गन शॉट में मर चुके थे और अपने बाप की मौत के बाद कैसी ये फैसला करती है कि वो हर सूरत में अपने भाई को बचा के रहेगी। इसके बाद कैसी एक गन लेती है और वहाँ से आर्मी यूनिट की तरफ भागती है और चलते चलते वो उस गैस स्टेशन के पास आ जाती है जहाँ से इस फिल्म का स्टार्ट हुआ था। दूसरी तरफ आर्मी हर तरफ से बच्चों को इकट्ठा करके एक सेफ जगह ले जा रही थी और वहाँ हर बच्चे को एक कार्ड दिया जा रहा था। इसके बाद इन बच्चों का चेकअप करने के लिए उन्हें कैंप के अंदर भेजा जाता है और इन्हीं बच्चों में कैसी का फ्रेंड यानी बेन भी शामिल था और जब बेन का चेकअप होता है तो डॉक्टर उसे बताती है कि ये दी अदर्स इंसानों का रूप लेकर ही इंसानों को कत्ल कर रहे हैं और इसलिए
आर्मी को इन सब बच्चों की जरूरत है ताकि आर्मी दी अदर्स से लड़ने के लिए इन बच्चों को ट्रेन करें। ये सारी बातें बता के डॉक्टर बेन के अंदर एक ट्रैकर इंजेक्ट कर देती है और इसके बाद सभी बच्चों में ये ट्रैकर इंजेक्ट कर दिया जाता है। दूसरी तरफ कैसी जंगल से निकलकर रोड पर आ जाती है और वहाँ कोई उस पर फायर करके उसे जख्मी कर देता है और इससे कैसी बेहोश हो जाती है। इसके बाद हमें आर्मी बच्चों को ट्रेन करती नजर आती है ताकि वो फिफ्थ वेव से लड़ सकें। दूसरी तरफ कैसी को इवान नाम का एक लड़का उठा के घर ले आता है और वो उसकी पट्टी करता है और कैसी की डायरी पढ़ने से उसे पता चलता है कि इस लड़की का नाम कैसी है। होश आने पे कैसी उससे अपनी गन के बारे में पूछती है लेकिन इवान उसे बताता है कि उसने कैसी की गन नहीं देखी। इसके बाद कैसी इवान को बताती है कि वो आर्मी यूनिट जाना चाहती है क्योंकि मैं वहां जाकर अपने भाई को बचाना चाहती हूँ। इसके बाद नजर आता है कि आर्मी यूनिट में कैसी का भाई बेन के ग्रुप का ही हिस्सा था और डॉक्टर वहाँ एक लड़की को लेकर आती है और उस लड़की को बेन की टीम में शामिल कर दिया जाता है और ये लड़की एक बहुत अच्छी शूटर थी। इधर कैसी देखती है कि इवान अपने काम में मसरूफ है तो वो इवान का घर देखने लगती है और इसी दौरान वहाँ कैसी को अपनी गन नजर आती है और ये देखकर कैसी डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। लेकिन अभी वो ज्यादा दूर नहीं जाती कि इवान आकर उसे पकड़ लेता है और कैसी को ऐसा लगता है कि इवान शायद उसे मार देगा लेकिन असल में वो कैसी को दी अदर्स से प्रोटेक्ट कर रहा था। इसके बाद इवान कैसी को घर ले आता है और उसे बताता है कि उसने उसकी गन इसलिए छुपाई थी कि कहीं वो उसे डर के शूट ना कर दे। इसके बाद वो उससे आर्मी यूनिट ले जाने का वादा करता है। इसके बाद वो दोनों आर्मी यूनिट के लिए निकल पड़ते हैं और रास्ते में इवान कैसी को कुछ ऐसी टेक्निक्स बताता है जिससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। दूसरी तरफ कर्नल बेन को अपनी आर्मी के साथ एक मिशन पर भेजने के लिए तैयार कर रहा था। इसके बाद वो बेन को एक खास हेलमेट दिखाता है और वो बेन को बताता है कि ये हेलमेट स्पेशली तौर पर दी अदर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए डिजाइन किया गया है और तमाम लोग इस हेलमेट को पहनेंगे और जब दी अदर्स इनके सामने आएंगे तो हेलमेट की लाइट ग्रीन हो जाएगी। इसके बाद बेन को बच्चों की एक टीम के साथ मिशन के लिए भेज दिया जाता है लेकिन बेन कैसी के भाई को वहीं पर छोड़ जाता है क्योंकि वो अभी एज में बहुत छोटा था। इसके बाद वो अपने टारगेट पे पहुंच जाते हैं और जब वो अपने हेलमेट की मदद से देखते हैं तो उन्हें दी अदर्स वाकई ही ग्रीन नजर आ रहे थे। इसके बाद यहाँ बच्चों और दी अदर्स की जबरदस्त फाइट होती है और इसी लड़ाई में एक बच्चे की मौत भी हो जाती है और दी अदर्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए यहाँ शूटर लड़की एक बस को ब्लास्ट कर देती है जबकि बाकी लोग एक जगह पर जाकर छुप जाते हैं। इसके बाद जब वो शूटर अपनी टीम के पास पहुंचती है तो वो अपना ट्रैकर निकाल देती है और ट्रैकर निकालते ही सबको अचानक वो ग्रीन नजर आना शुरू हो जाती है और ये देखकर बेन को सारी बात समझ आ जाती है और वो भी अपना ट्रैकर निकाल देता है और ट्रैकर निकालने पर वो भी सबको ग्रीन ही नजर आ रहा था। इसके बाद बेन आर्मी की सारी चाल समझ जाता है। इसके बाद वो सबको समझाता है कि ये असल में एक ट्रैप है जिसमें दी अदर्स ने हमें फंसाया है और फिफ्थ वेव कोई और नहीं बल्कि हम बच्चे ही हैं जिनका इस्तेमाल दी अदर्स कर रहे हैं ताकि हमारे जरिए वो इंसानों को मार सकें और इसीलिए उन्होंने ट्रेनिंग देने के लिए भी बच्चों को ही चुना क्योंकि बच्चों को बड़ों की निस्बत मैनिपुलेट करना आसान है। और बेन की ये बात सुनकर सभी बच्चे अपने अपने ट्रैकर्स निकाल देते हैं। इसके बाद बेन को कैसी के भाई की फिक्र होती है। इसके बाद वो सब बच्चों को वहाँ से भागने के लिए कहता है और खुद को एक प्लान के तहत उस शूटर से शूट करवा लेता है ताकि आर्मी को उस पर शक ना हो और उन्हें ऐसा लगे कि वो फाइट में जख्मी हो गया है ताकि वो कैसी के भाई को बचाने के लिए वापस जा सके। दूसरी तरफ कैसी पर दी अदर्स अटैक कर देते हैं लेकिन इवान कैसी को बचा लेता है और यहाँ कैसी को पता चल जाता है कि इवान कोई इंसान नहीं है बल्कि वो भी दी अदर्स में से ही एक है। इसके बाद इवान कैसी को बताता है कि ये कोई पहली दफ़ा नहीं कि एलियंस यानी दी अदर्स ज़मीन पर आए हों और एलियंस इससे पहले भी कई दफ़ा दुनिया में आ चुके हैं। और वो कैसी को बताता है कि एलियंस के मुताबिक लव सिर्फ एक फीलिंग है और कुछ भी नहीं और मैं भी पहले दी अदर्स की तरह ही सोचता था लेकिन तुम्हें देखकर मेरे अंदर का लव जाग गया और यही वजह थी कि उसने अभी तक कैसी को नहीं मारा था बल्कि वो उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। लेकिन कैसी उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं सुनती और वहाँ से अकेली ही आगे चली जाती है। लेकिन जाते जाते इवान कैसी को एक इम्पोर्टेंट बात बताता है कि आर्मी यूनिट भी असल में दी अदर्स का ही हेडक्वार्टर है और दी अदर्स बच्चों को फिफ्थ वेव बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं और आखिरकार कैसी उस आर्मी यूनिट में पहुंच जाती है। दूसरी तरफ बेन भी वहां पहुंच चुका था
और क्योंकि बेन को सारी बात पता चल चुकी थी, लेकिन आर्मी भी बेन को पहचान चुकी थी, इसलिए बेन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन इसी दौरान कैसी उस डॉक्टर तक पहुंचने में कामयाब हो जाती है और वो उसे एक फाइट के बाद मार देती है। इसके बाद वो डॉक्टर के यूनिफॉर्म पहनकर अपने भाई को ढूंढने यूनिट में जाती है, जबकि दूसरी तरफ बेन भी बाहर निकलकर कैसी के भाई को ढूंढ रहा था और इसी दौरान रास्ते में उसे कैसी भी मिल जाती है। इसके बाद वो मिलकर कैसी के भाई को ढूंढने लगते हैं और उसी वक्त उनके सामने इवान आ जाता है और इवान उसे बताता है कि 10 मिनट के बाद इस जगह को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, इसलिए उनके पास सिर्फ 10 मिनट हैं कि वो अपने भाई को ढूंढ ले और यहाँ से भाग जाए। और आखिरकार बहुत इंटेंस सूरत हाल के बाद बेन और कैसी के भाई को ढूंढ लेते हैं। इसके बाद वो उस आर्मी यूनिट से बाहर आ जाते हैं, जबकि आर्मी बाकी बच्चों को अपने साथ ले जा रही थी। और जब सारे लोग वहाँ से निकल जाते हैं तो वो जगह तबाह होने लगती है। और इससे पहले कि ये लोग भी मारे जाते, बेन की टीम उन्हें बचाने के लिए वहाँ आ जाती है और वो उन तीनों को बचाकर वहाँ से ले जाती है। और यहाँ ये सब डिसाइड करते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी दी अदर्स के खिलाफ लड़ते हुए और बच्चों को बचाते हुए स्पेंड करेंगे। और इसके साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। उम्मीद है कि आपको ये फिल्म पसंद आई होगी, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।